हेलो एंड नमस्कार, वेलकम टू D1R एजुकेशन। तो आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 टू 100। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 81 जो है ना, ये क्या क्या कह रहा है? स्किलफुल इज, ये जो वर्ड आया है स्किलफुल, इसका सिनोनिम बताना है आपको। तो स्किलफुल का मतलब होता है कुशल। TGT 2005 में पूछा गया प्रश्न है। तो अब इसका सिनोनिम इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? देखो, एडवेंट। एडवेंट का मतलब होता है आगमन, अराइवल इसका सिनोनिम हो जाएगा। एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना। एड्रॉइड का मतलब होता है निपुण, या कह सकते हो कुशल, एक्सपर्ट। और एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल। ठीक है, प्रतिकूल या हानिकर। तो राइट आंसर कौन सा बनेगा? राइट आंसर विल बी सी। सी विल बी राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। और 82 कह रहा है व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम बैक्ड अप। इसमें जो एक वर्ड यूज हुआ है, ये जो ईडियम आया है इसमें, बैक्ड अप, इसका सिनोनिम बताना है। इन चारों में से कौन सा होगा? सोल्ड होगा, सपोर्टेड होगा, और ये सी वाला होगा कोर्डेड, या फैब्रिकेटेड। तो सोल्ड समझते हो, बैक्ड अप का मतलब हो जाता है समर्थन करना। समर्थन करना, ठीक है। सोल्ड हो गया, समझते होगे, बेचना। सपोर्टेड का मतलब समर्थन करना होता है। तो राइट आंसर विल बी सी। ठीक है, ओ सॉरी, सी नहीं, बी। बी विल बी राइट आंसर। बी जो है सपोर्टेड और बैक्ड अप, ये दोनों सिनोनिम है। और जो सी वाला ऑप्शन है, इसका मतलब होता है जीर्ण शीर्ण, यानी बहुत ही दयनीय स्थिति। जीर्ण शीर्ण जिसको कहते हो। ओके, फैब्रिकेटेड का मतलब होता है गढ़ा हुआ। गढ़ा हुआ, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ओके, लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 83। और 83 कह रहा है, क्या कह रहा है? डस्टार्ड। मीनिंग ऑफ डस्टार्ड। डस्टार्ड का मतलब बताना है। इन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? तो डस्टार्ड का मतलब होता है कावर्ड, या कह सकते हो डरपोक, जिसे हम कहते हैं लुच्चा। ठीक है, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन तो अब तो समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, फिलहाल बाकी देख लेते हैं। ब्रेव का मतलब क्या होता है? बहादुर होता है। बिकमिंग का मतलब होने वाला या होना। और डिस्टिट्यूट का मतलब होता है निराश्रित। निराश्रित। ओके, तो राइट आंसर विल बी डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। नेक्स्ट टू बट नॉट नेसेसरली टचिंग इज। कुछ ऐसा जो मतलब नेक्स्ट टू हो और टच ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? वो कहा जाता है एडजेसेंट। एडजेसेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। और एडजॉइन, ये जो है एजवाइन, ये भी ऑप्शन नहीं होगा इसका। और एडहियर, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब हो जाएगा नज़दीक। ये जो एडजेसेंट है, नज़दीक वाला, मतलब जो टच ना हो और नज़दीक हो, वो होता है एडजेसेंट। ठीक है, अडेप्ट का मतलब अनुकूल होना होता है। और एक अडॉप्ट अभी हमने ऊपर पढ़ा था, उसकी स्पेलिंग क्या थी? अडॉप्ट, वो होता है गोद लेना। अभी आया था वो शब्द, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी बी विल बी राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 85 क्या पूछा गया है? रिफ्यूर्बिस। रिफ्यूर्बिस, रिफ्यूर्बिस का मतलब होता है समथिंग मेड न्यू, या नवीकरण करना। इसकी इंग्लिश हो जाएगी हिंदी हो जाएगी नवीकरण करना, नया बनाना। TGT 2005 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो अब नवीकरण का ऑप्शन इसमें से कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। योर आंसर विल बी डी। और रिपेयर तो समझते हो, मरम्मत करना, लेकिन ये इसका आंसर नहीं होगा। सर्वे, ये भी नहीं होगा। और अप्लाई, ये भी नहीं होगा।
अप्लाई तो समझते हो गए ना, अप्लाई का मतलब आवेदन करना। तो ऑप्शन जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, द मीनिंग ऑफ सोलिसिटेड इज। सोलिसिटेड की मीनिंग बताना। सोलिसिटेड का मतलब होता है, क्या होता है, इसका मतलब होता है समर्थन मांगना, समर्थन मांगना, ठीक है, प्रार्थना करना, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, इसका जो ऑप्शन बनेगा वो ए वाला हो जाएगा, ठीक है। डू नॉट काउंट केस, ये नहीं होगा। और टू फॉर्म ए पार्टी, किसी पार्टी का निर्माण करना, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर विल बी ए, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है 87, कॉम्पैक्ट मीन्स। कॉम्पैक्ट का मतलब बताना है। तो कॉम्पैक्ट कहते हैं जब हम किसी स्मॉल स्पेस में या स्मॉल स्पेस में, मतलब छोटे स्थान में बहुत सी वस्तुओं को आराम से रखते हैं, ठीक है, तो वो हो जाता है कॉम्पैक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ये फेस पाउडर फॉर वुमेन, ये भी नहीं होगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। क्या लिखा है, स्कीमेटिक। स्कीमेटिक, स्कीमेटिक का मतलब होता है क्या मतलब होता है इसका, जल्दी जल्दी बताइए। स्कीमेटिक का मतलब होता है योजनाबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध। स्कीम नहीं बनती है स्कूलों में एग्जाम के लिए, तो उसमें क्या किया जाता है, पेपर करवाने के लिए योजना बनाई जाती है। तो योजनाबद्ध तरीके से हो जाएगा। और योजनाबद्ध के लिए यहाँ पे आपका शब्द है ग्रामेटिक, ठीक है। जो और ये डी वाला जो ऑप्शन है डाइग्रामेटिक, इसका मतलब हो जाता है चित्रात्मक रूप से, क्योंकि डायग्राम का मतलब क्या होता है, चित्र होता है। तो ये चित्रात्मक रूप से योजनाबद्ध हो जाएगा, चित्रात्मक रूप से, ठीक है। और जो है डाइबोलिकल, डाइबोलिकल का मतलब होता है पैशाचिक, पैशाचिक समझते हो, निशाचरिक रूप से, ठीक है, राक्षसों वाला काम। डिस्टर्बिंग तो समझते होगे, डिस्टर्बिंग का मतलब क्या होता है, व्यवधान उत्पन्न करना। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं 89 की। हाउ आर यू गेटिंग अलोंग विद योर स्टूडेंट्स। गेटिंग अलोंग कैन बी रिप्लेस्ड। गेटिंग अलोंग, इसमें पूछा जा रहा है, जो ये गेटिंग अलोंग शब्द आया है, ये नीचे लिखे चार ऑप्शंस में से किस ऑप्शन के साथ में रिप्लेस किया जा सकता है, यानी गेटिंग अलोंग का सिनोनिम बताना है। तो गेटिंग अलोंग का मतलब हो जाएगा प्रगति। हाउ आर यू गेटिंग अलोंग विद योर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रिप्लेस हो सकता है, ये ऑप्शन नंबर सी के साथ में रिप्लेस हो जाएगा। यानी आप अपने स्टूडेंट्स के साथ में किस प्रकार से प्रोग्रेसिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, और इन तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले 90 की तरफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेज डिस्पेंस विद द बुक्स। डिस्पेंस का मतलब होता है, डिस्पेंस विद एक फ्रेज है, और इसका मतलब होता है दूरी बनाना, दूरी बनाना, किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति से दूरी बनाना, ठीक है। तो डू अवे विद बुक्स, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। और जो ये क्या लिखा है, सी लिखा है प्रोटेक्ट बुक्स, किताबों की इच्छा करना, ये भी नहीं होगा। इन्वेस्टिगेट थ्रू द बुक्स, किताबों के माध्यम से इन्वेस्टिगेट करना। और डिस्ट्रीब्यूट द बुक्स, किताबों को बांटना, ये कुछ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। और नेक्स्ट की बात करें 81, चूज द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब वैसे तो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। अब इसमें बात करें अगर जो फ्रीडम, तो फ्रीडम हो गया स्वतंत्रता। टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, टॉलरेंस मीन्स होता है सहनशीलता। और अगला शब्द है, ये हो गया सहनशीलता। डिस इंक्लिनेशन, डिस इंक्लिनेशन का मतलब होता है अनिच्छा, ठीक है, अनविलिंगली जिसको कहते हो, अनिच्छा। अपैथी का मतलब होता है उदासीनता। अब यहाँ पे जो राइट आंसर इसका बनेगा वो हो जाएगा फ्रीडम, स्वतंत्रता, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता, शरीर को
स्वस्थ रख के स्वतंत्र रखता है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। पीजीटी 2004 में पूछा गया प्रश्न है और इसका प्रॉपर आंसर जो माना गया था वहाँ पे वो फ्रीडम माना गया था। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की। द वर्ड टिरैन मीन्स, जो एक शब्द आया है टिरैन, टिरैन का मतलब बताना है आपको। तो ट्रेन का मतलब होता है, क्या हो जाता है, ट्रेन का मतलब हो जाता है एक क्षेत्र या कह सकते हो इलाके। ट्रेन नहीं है, टिरैन है, ठीक है। और तो इलाके, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा डी। ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा है, बात करें इसकी तो टोरेंशियल रेन लिखा है, इसका मतलब होता है मूसलाधार बारिश, मूसलाधार बारिश। ट्रेन मैन का मतलब हो गया रेलवे कर्मचारी। टेरेस का मतलब हो गया छत। और ट्रैक्ट ऑफ लैंड का मतलब हो गया इलाके या कोई क्षेत्र। तो राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, बात करें 93 की, तो चूज द वर्ड दैट इज द क्लोजेस्ट मीनिंग इन द कननाइव। कननाइव का मतलब बताना है, तो कननाइव मीन्स होता है बढ़ावा देना, बढ़ावा देना, उकसाना जिसको कह सकते हो, ठीक है। तो इंस्टिगेट मीन्स, पहला ऑप्शन लिखा है इंस्टिगेट। इंस्टिगेट, इंस्टिगेट का मतलब क्या होता है, भड़काना या उकसाना, भड़काना कह सकते हो, उकसाना कह सकते हो। और डिसरिगार्ड का मतलब होता है अवहेलना करना, बी वाला जो है ये हो गया अवहेलना, अवहेलना करना। शील्ड का मतलब हो गया कवच, और थ्रेटन का मतलब हो गया धमकी देना। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, इंस्टिगेट, ए वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, द फर्टिव मीन्स, फर्टिव का मतलब बताना। फर्टिव मीन्स क्या होता है, तो फर्टिव का मतलब होता है समथिंग स्टील दी, चुराया हुआ जिसको कह सकते हो, चुरा कर रखा हुआ, चुराया हुआ। अब तो आंसर इसका आराम से मिल जाएगा, पहला वाला हो जाएगा, स्टील दी का मतलब चुराया हुआ। और अगला ऑप्शन क्या है, क्विक। क्विक का मतलब हो गया शीघ्र, जल्दी जिसको कहते हो। राउज इंटरेस्ट, रुचि जगाना, राउज का मतलब जगाया और इंटरेस्ट का मतलब हो गया रुचि, ठीक है, किसी क्षेत्र में रुचि बढ़ाना। प्रेटेंड का मतलब होता है बहाना करना, बहाना बनाना, ठीक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, स्टील दी का मतलब चुराया हुआ, गूढ़, रहस्य, छिपा हुआ कह सकते हो। और बात करें प्रश्न संख्या 95 की, तो 95 में पूछा गया है फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ स्टिमुलेट। स्टिमुलेट का मतलब बताना। स्टिमुलेट का मतलब होता है पुश करना, ठीक है। स्टिमुलेट का मतलब होता है पुश करना, उकसाना, धक्का देना, उकसाना, धक्का देना। तो मूव का मतलब हो गया चलना या कह सकते हो हिलना। एक मिनट, ठीक है, चलना या हिलना। पुश का मतलब हो गया धक्का देना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इटर्नल, इटर्नल का मतलब होता है शाश्वत, शाश्वत समझते हो, शाश्वत का मतलब होता है लंबे समय तक टिकने वाला, ठीक है। र्यूड का मतलब हो गया दुष्ट या अशिष्ट कह सकते हो, बदमाश कह सकते हो, ठीक है, अशिष्ट। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 96 की, द मीनिंग ऑफ परपेचुअल। एक शब्द आया है परपेचुअल, परपेचुअल का मतलब बताना। तो परपेचुअल का मतलब होता है लगातार, लंबे समय तक, लंबे समय तक। रिजिड, पहला ऑप्शन क्या लिखा है, रिजिड। रिजिड मीन्स होता है सॉलिड यानी कठोर कह सकते हो। हॉली मीन्स होता है पवित्र। इटर्नल का मतलब होता है लंबे समय तक चलने वाला या शाश्वत। और र्यूड हम अभी पहले पढ़ चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। बात करें 97 की, द वर्ड डिस्पारिटी।
डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी का मतलब बताना है तो डिस्पैरिटी का मतलब होता है विषमता, डिस्पैरिटी का मतलब होता है विषमता, विषमता या असमानता कह सकते हो, असमानता। ठीक है, अब असमानता हो गया तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, इन इक्वलिटी, इसी का मतलब होता है असमानता। ठीक है, और इरेगुलरिटी का मतलब होता है अनियमितता, अनियमितता। ठीक है, अनियमितता, अनियमितता। इम्पॉलिटेंस, इम्पॉलिटेंस, इम्पॉलिटेंस का मतलब होगा अभद्रता, अभद्र, इम्पॉलिटेंस अभद्रता हो गया। अनहैप्पीनेस अप्रसन्नता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पीजीटी 2005 में पूछा गया प्रश्न। बात करें 98 की, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड पेरियूज। पेरियूज का मतलब बताना है तो पेरियूज होता है शपथ के तहत झूठ बोलना, जब मतलब हम शपथ लेकर झूठ बोलते हैं तो उसको कहा जाता है पेरियूज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, टू लाई अंडर ओथ, यानी शपथ के दौरान झूठ बोलना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और जो बी वाला ऑप्शन लिखा है, बी वाला टू आर्ग्यू कन्विंसिंगली। ठीक, कन्विंसिंगली का मतलब विश्वासपूर्ण बहस करना, आर्ग्यू का मतलब बहस करना, कन्विंसिंगली का मतलब विश्वासपूर्ण, तो ये हो गया विश्वास पूर्ण बहस, विश्वासपूर्ण बहस करना। रीड थ्रोली का मतलब गहनता से पढ़ना या गहनता से अध्ययन करना, गहनता से अध्ययन करना। टू लुक फॉर क्लूज, क्लू ढूंढना, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, द सिनोनिम ऑफ एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब बताना है तो एमनेस्टी का मतलब होता है जब हम बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को क्षमा करते हैं, यानी इसकी हिंदी हो जाती है सर्व क्षमा, सर्व क्षमा। और पारडॉन, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, पेनाल्टी का मतलब होता है जुर्माना या फाइन कह सकते हो, ये होता है जुर्माना, पेनाल्टी का मतलब हो गया जुर्माना, दंड कह सकते हो। जस्टिस अगला शब्द है, जस्टिस का मतलब न्याय हो गया, और रिलीज का मतलब होता है छोड़ देना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। आज का आखिरी प्रश्न है द सिनोनिम ऑफ एड्रोइट। तो एड्रोइट शब्द हम अभी पढ़ चुके हैं, एड्रोइट का मतलब होता है कुशल, एक्सपर्ट, और इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कनिंग का मतलब होता है चतुर, लेकिन ये इसका राइट आंसर नहीं बनेगा। और वेलनेस, वेलनेस का मतलब होता है, क्या होता है, शरारतपूर्ण, वेलनेस का मतलब होता है शरारतपूर्ण, शरारतपूर्ण ढंग से। विक्ट का मतलब हो गया अशिष्ट या दुष्ट। ठीक, तो आज हमने 100 सिनोनिम्स कंप्लीट कर लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।